गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि सभी को मालूम है, फिजिक्स के अंदर हमने यूनिट नंबर 4 दैट इज वर्क डन, पावर एंड एनर्जी इसको शुरू कर रखा है और 2 क्लासेस भी हम पहले ही ले चुके हैं इसकी। इससे पहले वाली क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझा था कि कोई भी 2 वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है कब पॉजिटिव हो सकता है, कब नेगेटिव हो सकता है और कब जीरो हो सकता है। उसी के बेसिस पे आज हम वर्क डन को समझेंगे अच्छे से। वीडियो को अच्छे से देखना है आपको। यही छोटा सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे, दैट इज वर्क डन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वर्क डन क्या है। अगर हम सिंपल वे में बात करें, पहले भी मैंने जैसे आपको बताया था, अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ये भी काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, ये भी वर्क है। आप पढ़ रहे हैं बैठे बैठे, वो भी काम हो रहा है। क्लियर। लेकिन जब हम फिजिक्स की टर्म्स में बात करते हैं तो जो वर्क डन है उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। तो हम फिजिक्स की टर्म्स में बात करें तो वर्क डन क्या है कि किसी चीज पे हम फोर्स लगाएं और यदि फोर्स अप्लाई करने से उस चीज में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यानी कि वो अपने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाए, तो हम इस प्रोसेस को फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन कहेंगे। अदरवाइज अगर मान लो आप फोर्स लगा भी रहे हैं और उस चीज में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो चीज अपनी जगह पे वैसी की वैसी पड़ी हुई है जैसा पहले थी, कोई उसकी पोजीशन में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उस केस में हम वर्क डन को जीरो कहेंगे। क्लियर। तो सभी को हम एग्जाम्पल के साथ 1 बाय 1 समझेंगे कि कैसे जो वर्क डन है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो सबसे पहले हम सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं, वर्क डन क्या है। तो वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, 2 चीजों का प्रोडक्ट है, दैट इज अप्लाइड फोर्स एंड जिस वस्तु पे, जिस चीज पे आपने फोर्स अप्लाई किया है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, उतने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्लियर। तो यहां से आपकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। वर्क डन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इनको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करेंगे हम, फोर्स को F से, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल एस या स्मॉल एस, कई जगह पे स्मॉल एस या कैपिटल एस का यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास में रिलेशन बन के आया है, वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो ये तो सिंपल हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इसी चीज को, वर्क डन को, ये यहां पे ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। क्लियर। क्योंकि ऐसे ही जब वेक्टर्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे जो ये क्रॉस है इसका यूज नहीं करेंगे, कि जब वेक्टर्स के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। वर्क डन को हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है
और कोई भी दो वेक्टर्स का रिजल्ट हमेशा स्केलर तभी आएगा जब आप उन दोनों वेक्टर्स का क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देगा, इसलिए आप इसको डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करें। ये रहेगा F इंटू एस। अब यहां पे हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं कि ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था पहले उसके 3 केसेस हमने स्टडी किए थे, उन्हीं के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला केस हमने लिया वर्क डन जो है पॉजिटिव कब होगा, जब आपने ये जो फोर्स अप्लाई किया है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्लियर? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है यदि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो आप जो वर्क डन है उसको आप पॉजिटिव कहेंगे। क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपके पास में गाड़ी है और इधर से आप इसको जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो गाड़ी के अंदर जो फोर्स अप्लाई करने से आप उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है। फोर्स आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसको हम प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली। अभी वर्क डन का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। क्लियर? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको पहले ही बताया गया, दो चीजों के डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कोस थीटा है, अब थीटा की वैल्यू देखिए, इस केस में जो ये केस आपको बताया गया, इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, गाड़ी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो जो एंगल बना दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के हैं पैरेलल। तो यहां से आपके पास में जो वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू एफ एस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 एफ एस। तो जो वर्क डन आया सिंपल आपके पास में क्या आया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कब? ओनली जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है, या फिर ये कहिए दोनों जो है पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है। क्लियर? तो यहां से आपके पास में आ गया केस 1 में वर्क डन पॉजिटिव। तो पहला केस आपका सोल्व हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे केस पे कि जो वर्क डन है वो 0 कब होगा। केस नंबर 2, वर्क डन 0 कब होगा। यहां पे देखिए, जब आपके पास में फोर्स, अप्लाइड फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्लियर? अब एग्जांपल समझना इसका अच्छे से। जैसे मान लीजिए यहां पे ये कोई बॉक्स रखा हुआ है और
यहाँ पे कोई पर्सन है, क्लियर। अगर वो जो व्यक्ति है, पर्सन है, अगर इस बॉक्स को उठा करके अपने सिर पे रखता है, क्लियर, उठा करके इसको जो है अपने सिर पे रखे, क्लियर, ऐसे रखता हुआ मान लीजिए, तो उस केस में क्या होगा आपके पास में, देखिए जो फोर्स है, उठाया आपने ऊपर की तरफ, आप इसको बॉक्स को पकड़ के रखे हुए हैं, क्लियर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखिए आप इसको पकड़ के रखे हुए हैं मान लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या हो रही है आपकी, अभी आपने सिर्फ उठा करके इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, आप चल नहीं रहे मान लीजिए, सिर्फ इसको ऐसे उठा करके रखे हुए हैं, क्लियर, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रही यहां पे, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अभी हमने आपको बताया जैसे कि जो पर्सन है उसने बॉक्स को उठा रखा है, क्लियर, तो देखिए काम तो हो रहा है, उसने बॉक्स को उठा रखा है, और मान लीजिए ये आगे भी बढ़ रहा है, अब साथ के साथ ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, यानी कि अब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, जो बॉक्स यहाँ पे था, अब जब पर्सन चलता हुआ आ रहा है, क्लियर, बॉक्स को उठा करके चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, काम भी हो रहा है, लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है, इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे, देखिएगा, वैसे अगर देखा जाए तो काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो जब ये रिलेशन ऐसे बनता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखिए जो आपने बॉक्स को पकड़ने के लिए जो फोर्स लगा रखा वो तो ऊपर की साइड है, और आप कल इस डायरेक्शन में रहे हैं, तो बताइए दोनों के बीच में जो एंगल बना कितना बना, 90 डिग्री, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी है और अप्लाइड फोर्स भी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल बना थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहां पे पुट कर दीजिए इसको, वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ एस कोस 90 डिग्री, अब कोस 90 डिग्री कितना, दैट इज 0, तो एफ एस इंटू 0, तो यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू आई क्या आई, 0, क्योंकि किसी चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो ये इंपॉर्टेंट केस आपके पास में कि काम हो भी रहा है, लेकिन टेक्निकली फिजिक्स की टर्म्स में बात करें तो वर्क डन क्या है, 0 हो रहा है। तो उसके लिए कंडीशन क्या याद रखनी है, जब आपका अप्लाइड फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में आपका वर्क डन क्या माना जाएगा, 0। अब नेक्स्ट है आपके पास में केस नंबर 3 कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव कब होगा। तो इसको समझते हैं हम, वर्क डन जो है नेगेटिव कब होगा। इसके लिए क्या है कि एक सिंपल मैंने डॉट प्रोडक्ट का आपको एग्जांपल बताया था, जब थीटा क्या हो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं इसका। अगर मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देना चाहूं तो वो देखिए क्या है, हम सिंपल जब रोड पे चलते हैं तो इससे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए कोई नहीं है, क्लियर। जैसे आप लोग रोड पे चलते हो, ये मान लीजिए रोड है, और इस पे यदि आप लोग चलते हैं तो देखिए इस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए आपको आगे बढ़ना है तो अपने पांव से जो फोर्स आप लगाएंगे वो लगाएंगे पीछे की साइड में, क्लियर। और जबकि आपकी जो बॉडी की मोमेंटम होगी, बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, आगे की साइड में, आप बढ़ेंगे आगे की साइड में, यानी कि आपका शरीर जो है वो आगे की साइड आगे बढ़ेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपकी बॉडी में क्या हुई,
उस डायरेक्शन में आगे के राइट साइड में, और आपने पांव से जो फोर्स लगाया है नीचे रोड पे जो फोर्स लगाया है आगे बढ़ने के लिए, उसको अगर आप लेक्चर के बाद में अगर नोट करेंगे तो आपने कैसे लगाया है फोर्स अपने पांव पे। एक बार अच्छे से एज्यूम करके देखना, आपने फोर्स किस साइड लगाया है, नीचे की साइड लगाया है, पीछे की साइड लगाया है। क्लियर? तो यहां से आपके पास में क्या बन रहा है कि जो आपने अपने पांव से जो रोड पे जो फोर्स लगाया है वो इस डायरेक्शन में लगाया है, लेफ्ट साइड में, और जबकि आपकी जो मूवमेंट हुई है फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो किस साइड हुई है, राइट साइड हुई है। क्लियर? तो यहां से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। अब इसी को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कीजिए। 180 डिग्री सभी को मालूम है, नहीं मालूम तो ध्यान से अपना नोट कर लेना, एफ एस कोस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस, तो यहां से जो W आया वर्क डन क्या हुआ, माइनस एफ एस, तो दैट इज वर्क डन हुआ आपका नेगेटिव। तो ये तीनों केसेस जो है आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि वर्क डन जो है पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो। क्लियर? दूसरा जीरो कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और तीसरा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन जो है नेगेटिव होगा। तो आज के लिए इतना ही आपको समझना है इस टॉपिक को। नेक्स्ट टाइम हम आगे वाला टॉपिक स्टडी करेंगे, तो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना, अपना नोट्स बना लेना। फिर भी कोई अगर किसी को डाउट हो, पीछे का कोई अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।